बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीनी तालीम का रिसाला नंबर 3 सफ़ा नंबर 36 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा सबक है माँ बाप। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप, माँ बाप माता पिता, माँ बाप माता पिता। अल्फाज शब्दों, सुलूक वर्ताव, शराफत इज्जत, शफ़क़त नरमी, रहमत रहमत, हक हक, नाराज़ नाराज़, नाफरमानी कहेलू न मानवू, हसरत पछतावो। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फरमाया है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। अल्लाह तालाए પોતાના કલામે પાકમાં ફરમાવ્યું છે, અલ્લાહના સિવાય કોઈની બંદગી ના કરો और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो અને મા બાપના સાથે સારો વર્તાવ કરો। सुलूक वर्ताव, सारो वर्ताव करो। बेअदबी की कोई बात उनके सामने मत करो। बेअदबीनी कोई बात एमना सामे ना करो। उनको सख्त जवाब मत दो। एमने गुस्साथी जवाब न आपो। उनसे शराफत की बात करो। एमनाथी इज्जत थी बात करो और उनके लिए ये दुआ करते रहो कि ए अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मुझे छोटे से को पाला है, उसी तरह आप भी उन पर शफ़क़त और रहमत फरमाइए। અને એમના માટે આ દુઆ કરતા રહો કે એ અલ્લાહ, જેવી રીતે એમણે મને નાનપણથી પાલવ્યો છે, छोटे से को पाला है, નાનપણથી પાલવ્યો, મને નાનપણથી પાલવ્યો છે, એ જ પ્રમાણે તમે પર એમના पर नरमी અને रहमत फरमाओ। ये एक लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि कुरान पाक की एक आयत है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माखूज़ अद सूरह इसरा, यानी सूरह इसरा के अंदर ये आयत मौजूद है। आयत नंबर 23 और 24 है। ये हवाला बताने के लिए निशाने के तौर पर इस तरीके से लिखा जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से एक लिखा हुआ है, ताखीर के अंदर लाइन के नीचे या लकीर के बाहर इसी तरह ये एक लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि इस आयत का हवाला यहाँ पर मौजूद है कि ये सूरह इसरा की आयत नंबर 23 और 24 है। मतलब ये है कि सबसे पहला हक तो अल्लाह का है कि उसके सिवा किसी की इबादत मत करो। मतलब आ છે કે સૌથી પહેલા હક તો અલ્લાહનો છે કે એના સિવાય કોઈની બંદગી ના કરો। उसके बाद माँ बाप का हक है। એના પછી माँ બાપનો હક છે, उनका अदब करो, एमनो अदब करो, उनकी खिदमत करो, एमनी सेवा चाकरी करो और उनके लिए दुआ भी करते रहो अने एमना माते दुआ पर करता रहो। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत की ताकीद करते हुए यहाँ तक फरमाया कि माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ बाप नाराज़ है तो अल्लाह मियाँ भी नाराज़। આપણા હજરત સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम એ મા બાપની સેવા ચાકરીની તાકીદ કરતા અહીંયા સુધી ફરમાવ્યું કે મા બાપની ખુશીમાં અલ્લાહની ખુશી છે। મા બાપ નારાજ છે તો અલ્લાહ તાલા પર નારાજ। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का हक औलाद पर क्या है?
એક માણસે પૂછ્યું, એ અલ્લાહના રસૂલ, યા રસૂલ અલ્લાહ, એ અલ્લાહના રસૂલ, એ અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મા બાપનો હક औलाद पर શું છે? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तेरी जन्नत और दोज़ख है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो, ते बन्ने तारी जन्नत अने दोज़ख छे। यहाँ पर भी निशानी के तौर पर और अलामत के तौर पर दो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाशिए के अंदर उसका हवाला मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं उसकी तशरीह भी लिखी हुई है कि इब्ने माजा शरीफ की ये रिवायत है जिसमें ये हदीस नकल की गई है। और हदीस का मतलब ये है कि अगर खिदमत करोगे तो जन्नत कमाओगे और अगर नाफरमानी करोगे तो दोज़ख कमाओगे। यानी अगर कोई आदमी माँ बाप की खिदमत करता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाते हैं, और अगर कोई आदमी माँ बाप को नाराज़ करता है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख अता फरमा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है या दोज़ख है। यानी खिदमत करोगे तो जन्नत में जाओगे, खिदमत नहीं करोगे, उनको सताओगे तो जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की कदर करने की और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। एक मौके पर हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक़्त, मौके पर वक़्त, एक वक़्त आपड़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो, जिस शख्स के माँ बाप जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके जन्नत न कमाए तो उस पर अफसोस, सद अफसोस और हसरत। जे माणसना माँ बाप जीवता होय अने ते सेवा चाकरी करीने जन्नत न कमाय तो अफसोस, सद अफसोस अने पछतावो। यानी वो माणस पर अफसोस है कि एने माँ बाप जी दौलत मेळवी अने माँ बापनी खिदमत करीने पोतानो जन्नतनो हकदार न बनाव्यो। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया है कि सबसे बड़े गुनाह 3 हैं। आपड़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए पर बतावी दीधुं छे कि सौथी मोटा गुनाह 3 छे। नंबर 1, अल्लाह का शरीक मानना। नंबर 1, अल्लाहना साथे कोईने भागीदार मानवुं। नंबर 2, माँ बाप का कहना न मानना, यानी उनकी नाफरमानी करना। नंबर 2, माँ बापનું કહેલું ન માનવું એટલે કે એમની નાફરમાની કરવી। નંબર 3, झूठी गवाही देना। नंबर 3, झूठी साक्षी આપવી। लिहाजा तुम्हारा फर्ज है कि दिलो जान से माँ बाप की खिदमत करते रहो। એટલા માટે તમારો ફરજ છે કે દિલો જાનથી माँ बापनी सेवा चाकरी करता रहो। उनकी शान में भूले से भी कोई बेअदबी मत करो। एमनी शान में भूलथी पर कोई बेअदबी ना करो। अगर माँ बाप मुसलमान न हो, उनका कोई और मजहब हो, तब भी अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो। जो माँ बाप मुसलमान न होय, एमनो कोई बीजो धर्म होय और मजहब बीजो धर्म, यहाँ पर और का माना अने नहीं होगा बल्कि बीजो। एमनो कोई बीजो धर्म होय तो पर अल्लाह तालानो आदेश आ छे कि एमना साथे सारो वर्ताव करो। दीन और मजहब तो अल्लाह का हक है, उसमें तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। दीन अने धर्म तो अल्लाहनो हक छे, एमां तो माँ बापनी वात न मानवामां आवशे। अल्लाह की बात मानी जाएगी, अल्लाहनी वात मानवामां आवशे।
क्योंकि अल्लाह का हक मुकद्दम है, कारण के अल्लाहના हक प्रथम છે, पहला છે। यानी कोई बात अगर माँ बाप ऐसी कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, गुनाह का काम है, तो वो तो आदमी नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता दुनियावी कामों के अंदर जो जायज़ काम है उसमें माँ बाप की इताअत ज़रूरी है। बाकी दुनिया के कामकाज और रहन सहन में उनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करो। बाकी દુનિયાના કામકાજ અને રહેવા સહેવામાં એમના સાથે હમેશા સારો વર્તાવ કરો। मजहब के बदलने से उनका एहसान जो तुम्हारे ऊपर है ख़त्म नहीं हुआ। धर्मना बदलवाથી એમનું એહસાન જે તમારા ઉપર છે પૂરું નથી થતું, ख़त्म नहीं થતું। यानी माँ बाप है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन माँ बाप का अदब करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, उनकी खिदमत करना, ये इस्लाम की तालीम है। माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक ही करेंगे। आज के सबक के अंदर हमें बहुत उम्दा तालीम दी गई है कि माँ बाप के साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, उनके सामने ऊँची आवाज़ से बात नहीं करना चाहिए, उनका अदब व एहतराम करना चाहिए। तो ये अखलाक है मुसलमानों के, इस्लाम की ये तालीम है, हमें इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से आज का सबक समझ में आ गया होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।